टेक निजामी टेक यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। BTET 2022 में आप अगर BTET का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। CDP का सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस BTET में बिहार शिक्षक में पूछा जाता है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा साथ इसी को कहा जाता है CDP। ठीक है, तो सबसे पहले आप CDP का सिलेबस देखिए, उसके बाद आपको एक एक आपका पॉइंट बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक ही चैप्टर है। ठीक है, एक ही सिलेबस है। तो सबसे पहला है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, सबसे पहला यही चैप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद है बालकों के विकास का सिद्धांत, तीसरा है क्या आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, और है सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विश्व, अभिभावक एवं मित्रगण। ठीक है, उसके बाद है जीन पियाजे पाइगेट कोहलबर और वाइगोस्की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको एक एक आपका चैप्टर पढ़ना होगा और अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर है बाल केंद्रित शिक्षा है या प्रगामी शिक्षा है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है बौद्धिकता। ठीक है, बौद्धिकता के निर्माण की विवेचना बहुआयामी बौद्धिकता है। उसके बाद है सामाजिक रूप में लिंग भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक। ठीक है, उसके बाद है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्ति विभेद है, भाषा समुदाय है। यह आपका जो है, तो एक एक नंबर से आपको एक एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जीन पियाजे पाइगेट कोहलबर और वाइगोस्की यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस है। ठीक है, अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर आपका क्या है, तो समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन भी पूछा जाता है या विशेष अवस्था वाले बालक को समझना। तो यह आपका 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यह आपका। ठीक है, तो यह खंड ख है। ठीक है, तो लाभ गैर लाभ प्रवक्त या अवसर वंचित शिक्षार्थियों के सहित पृष्ठभूमि, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। या अधिगम संबंधी समस्या से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेधावी इस सृजनात्मक से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है क्या आपका ग है। ठीक है, खंड ग है अधिगम और अध्यापन, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी एक एक नंबर का सभी से पूछा जाता है। तो आप एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, चाहे वह बालक इस प्रकार से सोचते हैं, इस पर आप डिस्कस कर लीजिए, क्या है पॉइंट है, क्या है आपको क्या सबसे अच्छा होगा कि क्या है। बस समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण, आप किताब की भी सहायता ले सकते हैं ये सब जानकारी के लिए। ठीक है, तो बौद्धिक और संवेदनाएं है, प्रेरणाएं, अधिगम है, अधिगम में योगदान, निजी कार्य का पर्यावरण है। यह आपका CDP का सिलेबस है। ठीक है, तो इससे आपको पैडागोजी जो CDP है उससे आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है पैडागोजी। ठीक है, 30 मार्क्स अकेले 30 मार्क्स का है, लेकिन आपका मैथ पैडागोजी आता है। ठीक है, आपका इसमें मैथ पैडागोजी भी आता है जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और 15 मार्क्स आपको किताब से पूछा जाता है। 1 2 3 मैथ का बुक होता है। 1 आपका है क्लास 1 का, आपका 2 का, 3 का और 4 का, 5 का। ठीक है, इससे मैथ का पूछा जाता है। और EVS में आपका कहाँ से पूछा जाता है, तो यह आपका 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 4 5। ठीक है, चैप्टर 3 4 5 EVS जो NCERT का बुक होता है उससे पूछा जाता है। तो और पैडागोजी आपका क्या है 15 मार्क्स। ठीक है, पैडागोजी में आपको 15 मार्क्स और 15 मार्क्स EVS का NCERT का बुक है। और हिंदी पैडागोजी है आपका 15 मार्क्स, आपको हिंदी का पैडागोजी आपका 15 मार्क्स पूछा जाता है। और हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश 15 नंबर पूछा जाता है। और संस्कृत में आपका क्या है पैडागोजी है 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स गद्यांश पद्यांश है। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपका है, या भोजपुरी लेते हैं तो बिहार के सभी लोग भोजपुरी ही लेंगे। ठीक है, तो आप संस्कृत या भोजपुरी या फिर इंग्लिश, आपको इससे आपका 15 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो यह आपका सिलेबस था। और टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, तो यह आपका 15 15 सभी मार्क्स हो गया, तो यह 60 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो यह आपका 60 मार्क्स किस में हो गया, तो इसमें 60 मार्क्स हो गया यहाँ पे। तो आपका टोटल हो गया 90 मार्क्स आपका क्या है CDP है। ठीक है, CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आपका 90 मार्क्स टोटल आपको पूछा जाता है। तो आप अच्छी तरह से आप अगर BTET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस अच्छे तरह से आपको पता होना चाहिए CDP का क्या सिलेबस है। और BTET को पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका CDP। तो यह थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।